विषय का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे हैं उनको हिंदी विषय का आप लोग का जो मासिक टेस्ट हो रहा है, आप लोग का जो क्या हो रहा है बच्चों, आप लोग का जो मासिक टेस्ट हो रहा है माह अगस्त का और सन 2021 का मध्य प्रदेश के सारे बच्चे हैं ना, ठीक है, जिसको आपको 6 सितंबर के पहले आपको जमा करना है। इसका पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग के यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सही विकल्प को चुन करके लिखिए। पहला, इसको आपको स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, इंदौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंदौर में हुआ था। जो स्वयं प्रकाश जी थे, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हमारा इंदौर में हुआ। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगला प्रश्न क्या है, देखिए, लेखक के पिता को लेखक क्या कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है आपका, लेखक के पिता को लेखक क्या कहकर पुकारते थे, तो लेखक के पिता को लेखक भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे बच्चों, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी का जन्म कब हुआ, सूरदास जी एक कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हुआ करते थे। उनका जन्म हुआ 1478 में हुआ। कब हुआ, 1478 में। दूसरा, स्वयं प्रकाश जी खालिस्तान उपन्यास है, इनका उपन्यास ईंधन है। कौन सा उपन्यास है, इनका उपन्यास ईंधन है। अब प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आपको कह रहा है, सत्य असत्य छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के लेखक शिव पूजन जी है, तो उसका आंसर आएगा सत्य है। लेखक माता के आंचल पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सिंह, सत्य है। सूरदास जी की भाषा अवधी है, असत्य। सूरदास जी की भाषा अवधी नहीं बल्कि ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न दे सकते हो आप, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला, चंदोआ का अर्थ क्या होता है, तो चंदोआ का अर्थ होता है कपड़े फूलों आदि का छोटा सा मंडप। कपड़े फूल आदि का अपन छोटा सा जो मंडप बनाते हैं उसी मंडप को हम क्या कहते हैं, चंदोआ कहते हैं। बा, हवलदार ने पान वाले से क्या पूछा। उत्तर, हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। क्या पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। अब आपका अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 5 आपका है। प्रश्न क्रमांक 5 आपका क्या कह रहा है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। उत्तर, शिशु अपना स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपने उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे के सामने रोएगा तो उनको लगा कि हम रो रहे हैं, मतलब अपने आप को हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलेनाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता। जो भोलेनाथ है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। आपका प्रश्न क्रमांक 6 आप देख सकते हो, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। उत्तर, गोपियों श्री कृष्ण के वियोग में विरह व्यथा को सह रही थी। उन्हें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण एक न एक दिन ब्रज वापस अवश्य आएंगे। उनको विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान कृष्ण फिर से ब्रज में वापस से लौट करके आएंगे और उन्हीं के इंतजार में वह व्यथा सह रही थी। अगला आपका प्रश्न क्रमांक 7, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाले एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। आपका अगला यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 ये कह रहा है, स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान लिखी। उत्तर, 2 रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की, पहला सूरज कब निकलेगा, दूसरा आएंगे अच्छे दिन भी। अब इनकी भाषा शैली, स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं के लिए सरल सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम तद्भव देशज उर्दू फारसी अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता से प्रयोग किया है, फिर भी वे शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं। उनके छोटे छोटे वाक्य में चुटिलता है। हास्य एवं व्यंग उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। साहित्य में स्थान, स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन में जाति
संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। किसके विरुद्ध? जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है इसके विरुद्ध उन्होंने क्या करे है? अपने प्रतिकार को उभारा है। आप देख सकते हो आपका अगला प्रश्न क्रमांक 9, नीचे लिखे पद्यांश को संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा है, नाहिन मन अनुरागी, इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, क्यों जल में महातेल, गागरी बंद न तको लागी। इसका उत्तर आप देख सकते हो। इसका प्रसंग देखिए। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति के प्रमुख सूरदास द्वारा सूरसागर से। इसका संदर्भ है बच्चों, क्या संदर्भ? गलती से प्रसंग लिख दिया मैंने, संदर्भ है। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। गोपियाँ सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती है कि वे किसी भी प्रकार स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम से दूर नहीं कर सकती। व्याख्या, अब इसकी व्याख्या क्या आएगी? इसका व्याख्या मतलब इसका अर्थ, भावार्थ, इसकी व्याख्या है ना, डेस पाड़ के लिखना। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, फिर भी जल का एक दाग उस पर नहीं लग पाता। उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। लेकिन हम तो गोपियाँ हैं, हम तो उनकी विरह में अभी तक मतलब कि ऐसे है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है? आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने वाले मौके ढूंढती है। उक्त, अब इसका आंसर देखिए। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए। उक्त पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्त का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। ये लोग बहुत नीच लोग रहते हैं देश के, है ना। तो आपका सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया हूँ। बच्चों, आप लोग को हिंदी कक्षा 10वीं क्लास का स्पेशल चैनल है। इस चैनल पर आपको गणित के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ाए जा चुके हैं। बिल्कुल हाई क्वालिटी का जो आपका हज़ारों रुपये का कोर्स है वो बिल्कुल मैंने फ्री पढ़ा करके इस यूट्यूब चैनल पर 2 महीने के लिए अपलोड किया हूँ। उससे आप अपनी गणित की तैयारी कीजिए ताकि आप वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल गणित में 100 में 100 नंबर लेके आ सको। साथ ही साथ विज्ञान का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ और भी डेली लाइव क्लास लग रही है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, इसके नोट्स बनाइए ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।